इस समय हमारे साथ उड़ान इंटरनेशनल स्कूल बेगूसराय के प्रिंसिपल हैं और एकेडमिक व्यवस्था यहाँ पर क्या है, किस तरह वर्ग संचालन होता है, टीचर की कैसी व्यवस्था की गई है, पढ़ाई किस तरह से बच्चों के बीच करवाई जाती है, इन सारे मुद्दों पर सर से बात करेंगे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ एक होगा कि अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाना चाहते हैं तो आप जो सोच रहे हैं उसके लायक यह व्यवस्था है या नहीं, सिर्फ यही उद्देश्य है। और इसी को लेकर सर हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। हमारे दर्शक सर बहुत ऐसे भी होंगे जो चाहते हैं हमारे बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, तो इसको लेकर के ही आज हम आपके बीच आए हैं जानने के लिए कि आपके यहाँ सर एकेडमिक व्यवस्था किस तरह की है। मैं यहाँ के सारे गार्जियंस को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने भरोसा किया कि अपने बच्चों को उड़ान में दें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण उड़ान परिवार दे पाए। तो अगर एकेडमिक्स पार्ट की बात की जाए तो आई कैन से दैट दिस इज द ओनली स्कूल इन बेगूसराय और यू कैन से इन बिहार दैट द टीचर्स हियर वी रिक्रूट they are all means all of the teachers are out of the state. Maximum of them are out of the state like Odisha, Jharkhand, Bengal, and this is the thing that students are getting the maximum benefit by the teachers because they come from different cultures. और ये जो बहुमुखी प्रतिभा वाले जो टीचर्स होते हैं जो बाहर के क्षेत्रों से आते हैं तो वो सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड नहीं होते हैं, वो एक तरह से मिक्सिंग ऑफ कल्चर भी होता है जो यहाँ पे बच्चों को मतलब विशेष व्यवस्था के रूप में एकेडमिक्स के साथ में किताबी नॉलेज के साथ में लैंग्वेज पे जो फोकस किया जाता है, क्योंकि अभी भाषा पर ज्ञान बहुत एक ज्वलनशील मुद्दा भी मान के चल सकते हैं इसको, क्योंकि बच्चों का अगर अच्छे से एक सिर्फ एकेडमिक्स हम उनको फोकस्ड करें, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएं, बट बच्चों को भविष्य के लिए अगर तैयार नहीं करें कि वो किस तरह से इंटरव्यू वगैरह फेस कर सकते हैं, तो ये हमारा है कि सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ में बच्चों का एक तरह से बहुमुखी प्रतिभाओं में भी उनको आगे अग्रसर किया जाए। खेल कूद के भी क्षेत्र में हमारे स्कूल के बच्चे अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, खास करके ताइक्वांडो के बच्चे, कराटे के बच्चे, क्रिकेट में हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो हमारे बच्चे में हर तरह की प्रतिभा होती है, बस उन्हें निखारने की ज़रूरत होती है, उकेरने की ज़रूरत होती है। और हमारे ये शिक्षक, हमारे स्कूल के प्रबंधन जो भी है, हमारे चेयरमैन सर, जिनका हमेशा से उद्देश्य रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ में किसी तरह से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, उन्हें खुला आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पे सीख सके। अगला क्वेश्चन सर कि हमारे चैनल से जो देख रहे हैं, जो बच्चे करवाना चाहेंगे, दूर दराज से भी होंगे सर, और कुछ हैं जहाँ के बच्चे क्वालिफाइड होते हैं पढ़ने लायक, लेकिन उसके गार्जियन जो है उनका जेब अलाउ नहीं कर पाता है सर, आर्थिक स्थिति के कारण। अगर वैसे कुछ भी गार्जियन जिनका बच्चा अच्छा हो, पढ़ना चाहता हो, तो उन, चूंकि आप प्रिंसिपल हैं, स्कूल का बागडोर आपके हाथ में रहता है, तो ऐसे गार्जियन के लिए क्या सुविधाएं? देखिए प्रतिभा कभी छुप नहीं सकती है, और ऐसे अगर बच्चे हों, हमारा स्कूल सबसे पहली बात तो है कि विगत कई वर्षों से इसी उद्देश्य के साथ चल रहा है कि जो हमने एक अपनी यूएसपी बनाई थी कि सर्वगुण संपन्न, तो सिर्फ रिजल्ट बनाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि समाज को बेहतर दिशा की तरफ अग्रसर करना। और अगर ऐसे पेरेंट्स या ऐसे बच्चे जो सच में प्रतिभावान बच्चे हैं, जिनका भविष्य उज्जवल है, बट किन्हीं कारणों से वो बच्चे आगे नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आके स्कूल में मिले, एक टेस्ट हम लोग लेते हैं स्कॉलरशिप टाइप का, और उस हिसाब से उनको जो भी बच्चे को रिबेट देना है वो ज़रूर हम लोग देते हैं, ताकि अगर वो बच्चा अच्छा करता है तो वो सिर्फ विद्यालय के लिए अच्छा नहीं करता है, वो एक तरह से मान के चलिए समाज के लिए अच्छा करता है, देश निर्माण होता है उससे। और हम लोग हमेशा इस तरह से बच्चों का एक टेस्ट करवाते हैं, यहाँ तक कि लड़के और लड़कियों की जो पढ़ाई है उसमें भी हम लोग कुछ रिबेट्स करते हैं ताकि मैक्सिमम गर्ल्स आ सके यहाँ पे और वो अच्छी शिक्षा का यहाँ से लाभ ले सके। हमारे चैनल से जो आपको देख रहे हैं सर,
वो ये भी जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ एकेडमिक व्यवस्था में आपने टीचर की तो बात की, अन्य फैसिलिटीज सर, पार्किंग की सुविधा, खेल ग्राउंड, लैब, लाइब्रेरी, ये सारी चीज क्या-क्या सुविधाएं हैं? आपको सारी सुविधाएँ एक जो मॉडर्न स्कूल में होती है सर। हमारा वी आर अ ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एज़ वेल एज़ ट्रेडिशनल। क्योंकि बच्चों को मॉडर्निज़्म सिखा देना आसान है, बट उन्हें अपनी परंपरा से जोड़े रखना एक बहुत ही कठिन कार्य हो गया आज के डेट में। तो हम लोग अपनी परंपराओं से भी जुड़ते हैं बच्चों के लिए और उन्हें परंपरागत तरीके से सिखाते हैं चीज़ों को और मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरह से उनको आगे बढ़ना, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे लैब हो। अभी आप देखिए प्लस 2 की हमारे गार्जियंस के सपोर्ट से हमारे बच्चों के अच्छे रिजल्ट के चलते वी हैव गॉट एफिलिएटेड प्लस 2 स्कूल और उसके चलते आप देख सकते हैं रैंप बनाए गए हैं, लिफ्ट बनाए गए हैं। यानी ऐसी कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे कमी नहीं मिलेगी सीडब्ल्यूएसएन स्टूडेंट्स के लिए भी जो स्पेशल केयर वाले चिल्ड्रन होते हैं। और बच्चे अगर पढ़ाई में किसी तरह से कमज़ोर है, तो उसके लिए हम लोग अलग से रेमेडियल क्लासेस चलाते हैं। ऑनलाइन सेशंस हम लोग चलाते हैं, जिसके चलते जिसमें क्या होता है कि अगर बाहर से कोई अच्छे टीचर कोई क्लास करवा रहे हैं बच्चों को, तो हम लोग उसको एवी रूम में एक तरह से उनको अटेंड करवाते हैं ताकि बच्चे अपने विद्यालय के शिक्षक से तो सीखे ही सीखे, साथ में इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। ये हम लोग बेनिफिट दे रहे हैं। सर, हमारे चैनल से जो आज आपको देख रहे हैं, जिनकी इच्छा होगी कि हम आपके स्कूल में एडमिशन करवाएँ, तो ऐसे अभिभावकों से, ऐसे स्टूडेंट से सर क्या अपील है? अ, देखिए शिक्षा के मंदिर आप एक बार विजिट करें और यहाँ के जो सिस्टम है, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, मैं पेरेंट्स से नहीं बोलना चाहूँगा, आश्वस्त करना चाहूँगा अपने बातों से कि द वे वी आर नर्चरिंग द स्टूडेंट्स इज़ हार्डली यू विल गेट एनीवेयर इन बिहार। क्योंकि मैंने अपने भाषणों में सिर्फ़ ये वायदे नहीं किए कि हमारे जो शिक्षक हैं वो एक वेल ट्यून्ड टीचर्स होते हैं, वेल वर्स्ड टीचर होते हैं, बल्कि हम लोग इन सब चीज़ों को एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के साथ टीचर्स की बहाली यहाँ पे करवाते हैं ताकि बच्चों को वो उसी तरीके से डेवलपमेंट करवा सकें। साथ ही आप यहाँ बच्चों का जो एक्टिविटीज़ होता है, चाहे इंटरनल एक्टिविटीज़ हमारे हर सैटरडेज़ को होते हैं, जिससे बच्चे अदरवाइज़ भी बहुत कुछ सीखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है जिसमें हॉस्टल में आप इवनिंग क्लासेस और भी बहुत सारे स्कूल्स होंगे रेसिडेंशियल स्कूल जहाँ पे वार्डन्स पढ़ाई करवाते हैं, बट इवनिंग क्लासेस हमारा जो स्पेशल होता है वो हमारे स्कूल के ही टीचर्स लेते हैं इवनिंग में स्पेशल 2 घंटे की क्लास, जिसमें बच्चों को एज ए ट्यूशन बताया जाता है कि डे में जो पढ़ाई की है वो इवनिंग में किस तरह से रिवाइज कर सकते हैं। साथ में आप जैसे विगत वर्षों का रिजल्ट देखें बच्चों का स्कूल में वो और द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर स्कूल इज द डिसिप्लिन। क्योंकि एक स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है और ये डिसिप्लिन उस बच्चे को बहुत आगे तक ले जाता है। और मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ कि उड़ान की जो डिसिप्लिन है, ये कार्य प्रणाली है, वो आसपास के विद्यालयों में आपको नहीं मिलेगी। और मैं फिर पुनः एक बार दोहराना चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स जो भी ऐसे इच्छुक पेरेंट्स हों, वो आकर के हमारा या तो प्री प्राइमरी के बच्चे को एडमिशन करवाना है, वहाँ के सिस्टम को आके देखें और या फिर मिडिल क्लासेस हो या अब तो उड़ान इंटरनेशनल इज आल्सो बिकम प्लस 2 उड़ान इंटरनेशनल स्कूल। तो ये आपके आशीर्वाद का फल है कि आज उड़ान प्लस 2 का एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं हम लोग, एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें भी हम अपने परचम ज़रूर फैलाएँगे। हमारे बच्चे जो हैं, ज़ाहिर-सी बात है जिस तरह से अभी तक 10th के रिज़ल्ट में परचम लहराए हैं, आगे प्लस 2 वाले रिज़ल्ट में भी परचम ज़रूर लहराएँगे।